अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 2.1। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में वो कहता है फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, यानी जो नीचे दी गई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं हमारे पास, उनका क्या करना है जी, हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। तो डिस्क्रिमिनेंट अब बताते हैं आपको होता क्या है। आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ा है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक बार। x इज इक्वल टू माइनस बी जमा माइनस यहाँ पे अंडर रूट बी स्केयर माइनस 4ac ओवर 2a। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये है हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब स्टूडेंट्स जो इसमें ये बी स्केयर माइनस 4ac है, ये वाली टर्म, इसे हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। तो हमने बी स्केयर माइनस 4ac बेसिकली फाइंड करना है, तो इसे हम क्या कहेंगे, डिस्क्रिमिनेंट। इसकी शॉर्ट फॉर्म है डिस्क, यानी DISC। तो यहाँ पे हम इसका पहला क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे लिखते हैं जी DISC, या हम पूरा लिख सकते हैं यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्केयर माइनस 4ac। ठीक है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स अगर आप यहाँ पे देखें तो इसमें हमारे पास b है, a है और c है, यानी ABC। अब हमने क्या करना है जी, ऊपर ये जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, इसमें से हमने a, b और c की वैल्यू निकालनी है। अब स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया हुआ है कि एक्स स्केयर किसके मतलब कि एक्स स्केयर का कोफिशिएंट किसके इक्वल होता है, a के, यानी वो 2 है, और x का कोफिशिएंट किसके इक्वल होता है, b के, जो कि 3 है, और जो हमारे पास कांस्टेंट है वो किसके इक्वल होता है, मतलब कि ये जो कांस्टेंट होगा हमारे पास वो इज इक्वल होगा c के। तो यहाँ पे c इज इक्वल टू -1 आ गया। अब स्टूडेंट्स ये a b c की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट करनी है। तो b की वैल्यू हमारे पास क्या है जी, 3। तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो जाएगा, -4, a है हमारे पास 2 और c है हमारे पास -1। ठीक है स्टूडेंट्स। अब 3 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है जी, 9, और माइनस माइनस हमारे पास जमा, तो ये जमा हो गया, और यहाँ पे 4 2 8, तो 9 जमा 8 हमारे पास क्या हो गया जी, 17। तो ये हमने इसका सिंपल डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लिया है। डिस्क्रिमिनेंट सिंपल इसी तरह हमने फाइंड करना है। अब इसका दूसरा क्वेश्चन करेंगे जो कि इसी तरह सेम है हमारे पास। उसमें स्टूडेंट्स आप देखें तो हम सबसे पहले अब यहाँ पे a b c की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो a हमारे पास इक्वल होगा 6 के, b इक्वल होगा हमारे पास -8 के, और c इक्वल होगा हमारे पास 3 के। अब क्या करना है जी, हमने यहाँ पे लिखना है डिस्क्रिमिनेंट DISC इज इक्वल टू बी स्केयर -4ac। अब स्टूडेंट्स b की वैल्यू -8 और -4 और AC, यानी अब a की वैल्यू है हमारे पास 6 और c की वैल्यू हमारे पास है जी 3। तो यहाँ पे हम 3 लिख देंगे। अब स्टूडेंट्स -8 का अगर हम स्क्वायर लें तो ये हमारे पास 64 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। अब माइनस यहाँ पे वैसे ही आ गया। अब 4 3 12 और 12 6 हमारे पास क्या होता है, 72। तो यहाँ पे हमारे पास 72 आ गया है। अब अगर हम 64 -72 करें तो हमारे पास आ जाएगा जी यहाँ पे -8 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमने इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लिया है। अब हम करेंगे इसका तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन है इसका 9x स्क्वायर -30x + 25। तो इसमें भी सबसे पहले हम a b और c की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास a इज इक्वल टू क्या आएगा जी, 9, b इज इक्वल टू हमारे पास -30 और c इज इक्वल हमारे पास आ जाएगा 25। ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हमारे पास 25 आ गया। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, यहाँ पे लिखना है जी DISC, यानी शॉर्ट फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर -4ac। अब स्टूडेंट्स b का स्क्वायर यानी -30 का स्क्वायर हो जाएगा, और -4 और a हमारे पास क्या है जी 9 और c हमारे पास है जी 25। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें अब आप, तो 30 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा 900 माइनस, अब अगर हम 25 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 100 आ जाएगा, और 100 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 900 आ जाएगा। तो 900 - 900, तो आंसर आ जाएगा जी हमारे पास 0। तो ये हमने इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लिया है। अब हम क्या करेंगे जी, इसका अगला पार्ट करते हैं। अगले पार्ट में भी सिंपल इसी तरह सबसे पहले क्या करना है, हमने a b c की वैल्यू फाइंड करनी है। a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू -7 हमारे पास, और c इज इक्वल टू हमारे पास आएगा जी -2। अब स्टूडेंट्स जो है हमारे पास, अब यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट लिखेंगे बी स्क्वेयर -4ac।
यहाँ पे इज इक्वल, और अब b का स्क्वायर यानी -7 का स्क्वायर स्टूडेंट्स, और -4 यहाँ पे आ गया हमारे पास, और a है हमारे पास 4 और c है हमारे पास -2, तो ये वैसे ही आ गया। अब स्टूडेंट्स -7 का स्क्वायर तो ये 49 आ जाएगा। अब माइनस माइनस जमा, तो 4 4 16 और 16 2 32। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास हो जाएगा जी 50 और 81 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमने इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लिया है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि हमारे पास इसके सारे जो पार्ट हैं क्वेश्चन नंबर 1 के वो हो चुके हैं। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो स्टूडेंट्स अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें वो कहता है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड वेरीफाई द रिजल्ट बाय सॉल्विंग द इक्वेशन। अब स्टूडेंट्स मैं आपको समझाता हूँ कि ये सॉल्व करना कैसे है। तो स्टूडेंट्स पहले जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था उसमें हम क्या करते थे, सिंपल क्या करते थे, हम डिस्क्रिमिनेंट लेते थे, डिस्क्रिमिनेंट b² -4ac, और हमारे पास कोई यहाँ पे आंसर आ जाता, सॉल्व करने के बाद हमारे पास यहाँ पे कोई आंसर आ जाता, जैसे हमारे पास 6 आ जाता था, 0 -81 या जो भी आंसर हमारे पास यहाँ पे आ जाता था, तो हम यहाँ पे इसको छोड़ देते थे। अब हमने इसको छोड़ना नहीं है, अब हमने नेचर ऑफ द रूट यानी जो हमारे पास यहाँ पे आंसर आएगा हमारे पास यहाँ पे, उसका हमने नेचर फाइंड करनी है। तो वो नेचर अब किस तरह फाइंड करेंगे ये मैं आपको बताता हूँ। उसके तकरीबन कह लें कि 4 तरीके हैं। तो अगर तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये जो b² -4ac, b² -4ac ये हमारे पास है जी ग्रेटर देन 0, यानी जो हमारे पास इसको सॉल्व करने से आंसर आए वो ग्रेटर हो 0 से, यानी वो पॉजिटिव में होगा, नेगेटिव में नहीं होगा, क्योंकि अगर नेगेटिव में जाएगा तो वो तो स्मॉलर देन हो जाएगा। अब ग्रेटर का मतलब क्या है कि वो पॉजिटिव में होगा। और दूसरी शर्त कि वो परफेक्ट स्क्वायर हो, कि वो क्या हो, हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर हो, यानी हमारे पास हो, अगर हमारे पास यहाँ पे हो सकता है 49, या हमारे पास हो सकता है 4, या हमारे पास 64। अगर आप ये देखें तो ये 7 का स्क्वायर होगा, ये 4 2 का स्क्वायर होता है, और 64 हमारे पास 8 का स्क्वायर होता है। यानी अब ये ग्रेटर हैं 0 से और ये परफेक्ट स्क्वायर भी हैं। अगर हमारे पास ऐसे आंसर आएंगे तो इनके जो रूट्स होंगे वो होंगे हमारे पास रैशनल, रियल, ठीक है स्टूडेंट्स, और हमारे पास क्या है जी अनइक्वल, रैशनल, रियल एंड अनइक्वल होंगे हमारे पास। अब स्टूडेंट्स ये हो गया हमारे पास पहला तरीका। अब मैं आपको समझाता हूँ इसका दूसरा तरीका। तो दूसरे तरीके में स्टूडेंट्स अगर वो हमारे पास स्टूडेंट्स इस तरह b² -4ac और वो ग्रेटर ही हो 0 से लेकिन परफेक्ट स्क्वायर ना हो, नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स, नॉट परफेक्ट स्क्वायर, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अब आप कहेंगे परफेक्ट स्क्वायर कैसे नहीं, तो लेट्स सपोज कि हमारे पास यहाँ पे 3 आ जाता है, हमारे पास यहाँ पे 7 आ जाता है, हमारे पास यहाँ पे 11 आ जाता है। तो अगर आप देखें तो ये किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो अगर हमारे पास ये इस तरह आ जाए, जो हमारे पास अगर इस तरह कोई सिचुएशन आ जाए, तो वो हमारे जो रूट्स होंगे वो होंगे हमारे पास इर्रेशनल, ठीक है स्टूडेंट्स, इर्रेशनल, रियल आ जाएगा यहाँ पे, और अनइक्वल अगेन वैसे ही, बस ये इर्रेशनल ही यहाँ पे आएगा, बाकी ऊपर वाली सेम ही हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारी दूसरी कंडीशन हो गई। अब मैं आपको तीसरी कंडीशन बताता हूँ इसकी। अब स्टूडेंट्स तीसरी कंडीशन में है हमारे पास अगर b² -4ac इज इक्वल टू 0 के हो, यानी 0 बराबर 0 आ जाए, तो हमारे पास इसके जो रूट्स होंगे, यानी यहाँ पे मतलब कि यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करें b² -4ac को, तो यहाँ पे हमारे पास अगर आंसर 0 आ जाए तो हम क्या करेंगे, उसके जो रूट्स लिखेंगे वो क्या होंगे हमारे पास, रैशनल हो जाएंगे, रैशनल, रियल और इक्वल। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि इक्वल इसलिए है क्योंकि 0 बराबर 0 हो जाएगा, रैशनल, रियल और इक्वल हो जाएगा हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसकी चौथी कंडीशन जो है हमारे पास वो है हमारे पास अगर हमारे पास b² -4ac अगर हमारे पास ये हो स्मॉलर देन 0, यानी हमारा आंसर है -1, -2, -3 एंड एक्सेट्रा जो भी आ जाए,
तो जहाँ पे माइनस आ जाएगा स्टूडेंट्स, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, इमेजिनरी हो जाएगा। वहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इमेजिनरी। इमेजिनरी हम यहाँ पे सिंपल लिख देंगे। अगर हमारे आंसर बी स्क्वायर माइनस 4ac को सॉल्व करने के बाद माइनस में आए तो हम क्या कर देंगे जी, लिख देंगे वो जो हमारे रूट्स हैं वो क्या हैं, हमारे पास इमेजिनरी हैं। तो ये 4 कंडीशंस हैं, ये आपको आनी चाहिए, आप अपने जहन में बिठा लें इन्हें। तो हम अगला जो हैं इसके पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 2 के, वो करते हैं ताकि आपको मज़ीद समझ आ जाएगी। अभी आपको करवाता हूँ पार्ट्स इसके। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स वैसे ही अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका डिस्क्रिमिनेंट लेंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट इस तरह लेंगे, यहाँ पे DISC या पूरा लिख सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ABC की वैल्यू आपने यहाँ पे लिख लेनी है, मैं भूल गया हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसकी ABC की वैल्यू। A इज़ इक्वल टू 1 होगा, B इज़ इक्वल टू -23 और C इज़ इक्वल टू हमारे पास 120 यानी 120 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने क्या करना है, ABC की वैल्यू इसमें पुट करनी है। तो B की वैल्यू हमारे पास -23 है, तो -23 का स्क्वायर माइनस 4A है हमारे पास 1 और C है हमारे पास 120। तो ये -23 का स्क्वायर है, यानी हम 23 का अगर हम स्क्वायर लें तो हमारे पास आएगा, यहाँ कहाँ पे गया स्क्वायर, ये रहा, तो 529, यहाँ पे 529 आ गया, माइनस 120 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 480 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब 529 माइनस 480, आंसर आ गया हमारे पास 49। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने बी स्क्वायर माइनस 4ac को सॉल्व किया और आंसर हमारे पास आया जी 49। अगर हम इस पे गौर करें तो हमें पता है कि ये किसका स्क्वायर है, 7 का। तो हमने बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो है हमने इसको सॉल्व किया और ये ग्रेटर दैन हमारे पास आया है 0 के, और ये परफेक्ट स्क्वायर है, यानी जो पहली कंडीशन मैंने आपको बताई थी। तो इसके रूट्स क्या होंगे हमारे पास, रैशनल होंगे इसके रूट्स हमारे पास, रियल होंगे, एंड हमारे पास क्या होंगे जी, अनइक्वल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास रूट्स आ गए। अब स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में उसने साथ हमें यह भी कहा है कि वेरीफाई करना है रिज़ल्ट इसका। तो ये जो हमारे पास आंसर है क्या ये वेरीफाई करता है, तो हम क्या करेंगे, इसको वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई किस तरह करना है, सिंपल हमने क्या करना है जी, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देना है, x इज़ इक्वल टू -b जमा माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर हमारे पास है जी 2a। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर आप देखें तो -b यानी माइनस मतलब कि b की वैल्यू है हमारे पास से -23, तो माइनस और यहाँ पे -23 आ गया, प्लस माइनस। अब स्टूडेंट्स बी स्क्वायर माइनस 4ac को हमने जो सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आ जी 7 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम 7 स्क्वायर डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नीचे हमारे पास 2a, तो जो 2a को अब किस तरह लिखना है हमने जी, यहाँ पे 2 और a की वैल्यू हमारे पास है जी 1, तो ये अब इस तरह आ गया हमारे पास। अब क्या करना है, हमने इसको नीचे सॉल्व करते हैं। तो x इज़ इक्वल टू हमारे पास माइनस माइनस जमा, और ये जमा का 23 जमा माइनस ये स्क्वायर रूट से गया, तो यहाँ पे 7 और यहाँ पे हमारा 1 आ गया, सॉरी 2 1 2 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स इसको एक बार जमा में लिखेंगे, एक बार माइनस में, तो x इज़ इक्वल टू 23 प्लस 7 ओवर 2 आ गया, और इस तरह x इज़ इक्वल टू 23 माइनस 7 ओवर 2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या करना है, इसको जमा माइनस करते हैं हम। तो यहाँ पे अगर हम इसको जमा माइनस करें तो 23 जमा 7 30, और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 हमारे पास 2 15 30 हो जाएगा। x इज़ इक्वल टू 15, और यहाँ पे हमारे पास है जी x इज़ इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास रह जाएगा जी 16, तो नीचे 2 2 8 16, तो यहाँ पे हमारे पास रह गया जी 8। तो अब देखें स्टूडेंट्स, ये देखें ये 15 और 8 एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो ये देखें यहाँ पे भी हमने अनइक्वल लिखा है, तो ये हमने वेरीफाई किया तो हमारा रिजल्ट है जी सही आया है। तो अब हम इसका सोल्यूशन सेट लिख देंगे। सोल्यूशन सेट में हमारे पास आ जाएगा जी 15 और 8 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे 15 और 8। अब स्टूडेंट्स हम इसका क्वेश्चन 2 का पार्ट नंबर 2 करेंगे, उसमें भी सिंपल इसी तरह ही हमने करना है। पार्ट 2 इसका करेंगे अब हम।
तो पार्ट 2 में बेसिकली सबसे पहले हमने क्या करना है जी, ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है। ए इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा जी 2, बी इज इक्वल टू हमारे पास 3 और सी इज इक्वल टू हमारे पास 7। अब स्टूडेंट डिस्क्रिमिनेंट लेंगे हम यहाँ पे। इसका डिस्क्रिमिनेंट अगर हम लें तो बी स्क्वेयर माइनस 4ac, तो b की वैल्यू हमारे पास 3 है, 3 का स्क्वेयर माइनस 4, और स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू है जी, यहाँ पे a की वैल्यू हमारे पास 2 है और c की वैल्यू हमारे पास 7 है। तो 3 का स्क्वेयर 9 माइनस 4 2 8 और 8 7 हमारे पास 56 होता है, आई थिंक 8 7 56 आ गया। और यहाँ पे माइनस 56 और जमा 9 है हमारे पास, तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा माइनस 47 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे माइनस आ जाएगा वो बेसिकली हमारा इमेजिनरी हो जाएगा। तो इसके रूट्स क्या हैं हमारे पास, इमेजिनरी हैं, इमेजिनरी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या करना है, इसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई किस तरह करना है हमने, वेरीफाई, तो यहाँ पे वेरीफाई x इज इक्वल टू माइनस बी जमा माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac, बेसिकली क्वाड्रेटिक फार्मूला है ये, ओवर 2a है हमारे पास। तो वैल्यूज़ पुट करते हैं, माइनस बी यानी माइनस 3 हो जाएगा, जमा माइनस हमारे पास और बी स्क्वेयर माइनस 4ac की वैल्यू माइनस 47, और नीचे हमारे पास आ गया जी 2a। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या है जी 2 ही है, तो x इज इक्वल टू माइनस 3 जमा माइनस हमारे पास है जी माइनस 47 और यहाँ पे 4 आ गया। अब स्टूडेंट्स इसका सोल्यूशन सेट लिखना है, सिंपल। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ जाएगा, सोल्यूशन सेट यही जो हमारे पास हमने निकाला है एंड पे आंसर। तो माइनस 3 जमा माइनस हमारे पास माइनस 47 ओवर हमारे पास 4 आ गया। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। अब इसका करेंगे जी हम तीसरा पार्ट करते हैं इसका। पार्ट नंबर 3 में है हमारे पास स्टूडेंट्स 16x स्क्वेयर माइनस 24x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले ए बी सी की वैल्यू फाइंड करेंगे। ए इज इक्वल टू 16, बी इज इक्वल टू माइनस 24 और सी इज इक्वल टू हमारे पास है जी 9। अब स्टूडेंट्स डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वेयर माइनस 4ac। अब यहाँ पे इज इक्वल टू बी स्क्वेयर यानी माइनस 24 का स्क्वेयर और माइनस हमारे पास है जी 4, और यहाँ पे है जी हमारे पास a की वैल्यू 16 और c की वैल्यू हमारे पास है जी 9 ओवर हमारे पास है जी 2a, सॉरी 2a नहीं आएगा, मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला समझी बैठा हूँ इसे, तो ओवर भी नहीं आएगा। अब माइनस 24 का स्क्वायर यानी हमने क्या लेना है जी 24 का स्क्वायर, कैलकुलेटर पे लेंगे हम। 24 का स्क्वायर स्टूडेंट्स 576 माइनस हमारे पास है जी स्टूडेंट्स, अब 4 को 16 से मल्टीप्लाई करना है और फिर 9 से, तो ये भी हमारे पास 576 आ गया है। तो इज इक्वल टू 0 के। अब स्टूडेंट्स ये देखें बी स्क्वेयर माइनस 4ac को हमने सॉल्व किया और इज इक्वल टू 0 के आ गया है स्टूडेंट्स। तो अब मैंने आपको बताया था कि अगर बी स्क्वेयर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 के आ जाए तो हमारे जो रूट्स होंगे वो हमारे क्या होंगे, वो होंगे हमारे पास रैशनल स्टूडेंट्स, और हमारे पास रियल और इक्वल होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास रूट्स आ गए हैं रैशनल, रियल और इक्वल। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, वेरीफाई करना है। तो यहाँ पे वेरीफाई लिखेंगे हम, वेरीफाई किस तरह करना है जी, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के x इज इक्वल टू माइनस बी जमा माइनस अंडर रूट, यहाँ पे गलत लिख लिया है, बी स्क्वेयर माइनस 4ac। ठीक है स्टूडेंट्स, ओवर हमारे पास है जी 2a। अब स्टूडेंट्स क्या करना है, इसमें वैल्यू पुट करनी है, माइनस बी यानी माइनस यहाँ पे माइनस 24 आ जाएगा, जमा माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac को सॉल्व करने से हमारे पास 0 आया है, और नीचे हमारे पास 2a है, a की वैल्यू हमारे पास 16। और स्टूडेंट्स अब यहाँ पे देखें आप, तो माइनस माइनस जमा हो के 24 और जमा माइनस अगर हम 0 का स्क्वायर ले लें तो फिर भी 0 होगा। तो यहाँ पे अगर हम इसका यूँ स्क्वायर लें तो ये इस तरह हो जाएगा, और ये 16 2 32 और x इज इक्वल टू 24 जमा माइनस 0 बटा हमारे पास क्या आ जाएगा जी 32।
अब स्टूडेंट्स इसको एक बार जमा में एक बार माइनस में लिखना है हमने, तो यहाँ पे लिखता हूँ एक बार जमा में एक बार माइनस में। x इज़ इक्वल टू 24 जमा 0 और बटा 32 और x इज़ इक्वल टू हमारे पास है जी 24 माइनस 0 बटा 32। अब स्टूडेंट देखें जमा में लिखने माइनस में लिख लें, आंसर एक ही आना है हमारे पास। तो 24 जमा 0 24 बटा 32 और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इधर भी इस तरह कर लेते हैं, x इज इक्वल टू 24 बटा 32 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स 8 1 8 8 2 16 8 3 24 और 8 4 32 और इस तरह 3 बटा 4 यहाँ पे भी आ जाएगा। तो आंसर हमारे पास सेम आया है। तो स्टूडेंट्स ये वेरीफाई होगी हमारे पास बात कि जो है हमारे आंसर इक्वल हैं दोनों। तो इधर भी 3/4 है और इधर भी 3/4 है। तो हम सोल्यूशन सेट लिखेंगे। अब इसका सोल्यूशन सेट लिखता हूँ यहाँ पे आपके लिए। तो 3/4 मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स, जो चीज़ हमारे पास कॉमन हो सोल्यूशन सेट में सिर्फ हम एक बार लिखेंगे। तो ये हमारा आंसर आ गया है। अब स्टूडेंट्स क्या करना है हमने इसका, तो पार्ट नंबर 4 है हमारे पास, इसमें बेसिकली 3x² + 7x - 13। तो इसमें सबसे पहले हमने क्या करना है, ABC की वैल्यू फाइंड करनी है। a इज़ इक्वल टू 3, b इज़ इक्वल टू हमारे पास 7 और c इज़ इक्वल टू हमारे पास -13। ठीक है स्टूडेंट्स, अब डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट इज़ इक्वल टू b² - 4ac और ये b की वैल्यू हमारे पास 7 है और -4, a की वैल्यू 3 है जी, c की वैल्यू -13। अब स्टूडेंट्स 7 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा जी 49 और माइनस माइनस जमा हो जाएगा हमारे पास और 4 3 12 और 12 को अगर हम 13 से मल्टीप्लाई करें, 12 × 13 हमारे पास, तो आंसर आ जाएगा जी 156। 156 आ गया स्टूडेंट्स। जमा हम कर देंगे इसमें 49, तो आंसर आ जाएगा जी 205। 205 स्टूडेंट्स आंसर आ गया हमारे पास। अब देखें स्टूडेंट्स, ये हमने b² - 4ac को जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आया जी ग्रेटर देन 0 के, बट इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि 205 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसके जो रूट्स लिखेंगे, वो रूट्स की नेचर लिखेंगे, वो क्या होगी हमारे पास इर्रेशनल हमारे पास और रियल स्टूडेंट्स एंड बेसिकली हमारे पास अनइक्वल। तो ये हमने इसके जो हैं वो लिख दिए हैं, रूट्स लिख दिए हैं। अब स्टूडेंट्स क्या हमने करना है जी, वेरीफाई। तो वेरीफाई करेंगे अब हम इसे। वेरीफाई स्टूडेंट्स आपको बताया कैसे करने हैं, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखूँगा मैं, -b जमा माइनस यहाँ पे b² -4ac ओवर 2a है हमारे पास। x इज़ इक्वल टू -b है हमारे पास, यानी -7, यहाँ पे माइनस जमा माइनस और b² - 4ac को हमें सॉल्व करने के बाद आया जी 205 और बटे में हमारे पास है जी 2a हमारे पास है जी 3। तो x इज़ इक्वल टू हमारे पास -7 ± 205 ओवर हमारे पास क्या आ गया है जी 6 आ गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब इसी तरह ये जो है हमारा क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पे इसका सोल्यूशन सेट लिखेंगे। अब सोल्यूशन सेट, तो यहाँ पे सोल्यूशन सेट में आ जाएगा हमारे पास -7 ± 205 ओवर हमारे पास 6 और ब्रैकेट्स में आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स हम इसका करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में भी बेसिकली जो है हमने करना क्या है, यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, द एक्सप्रेशन k² x² + 2k + 1 ब्रैकेट में है जी x + 4 इज द परफेक्ट स्क्वायर। वो कहता है कि ये जो हमारे पास kx², ये जो हमारे पास वैल्यू है ये परफेक्ट स्क्वायर है और इसमें से हमने क्या करना है जी k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बेसिकली हमने सबसे पहले करना है कि a b c की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जो हमारे पास x² का कोफिशिएंट है वो a है, यानी k²। जो x का कोफिशिएंट है वो हमारे पास b है, वो है हमारे पास 2k + 1 ब्रैकेट्स में आ जाएगा हमारे पास। और जो हमारे पास कांस्टेंट है वो है हमारे पास c विच इज़ इक्वल टू 4। अब स्टूडेंट्स डिस्क्रिमिनेंट लेना है हमने यहाँ पे। तो डिस्क्रिमिनेंट इज़ इक्वल टू स्टूडेंट्स, अब हमने अगर किसी चीज़ की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमने क्या करना है जी, डिस्क्रिमिनेंट को 0 के इक्वल रख लेना है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0।
तो यहाँ पे हम डिस्क्रिमिनेंट लिखेंगे अब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू हमारे पास है जी 0। तो अब बेसिकली b की वैल्यू हमारे पास क्या है जी 2 ब्रैकेट k प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज। तो ये हम 2 की जगह b की जगह पुट करेंगे तो k प्लस 1 हमारे पास और होल स्क्वायर माइनस 4a है हमारे पास k का स्क्वायर और c है हमारे पास 4 इज इक्वल टू 0 के। अब स्टूडेंट्स ये जो स्क्वायर है ये 2 का भी है और k प्लस 1 का भी है। तो 2 का स्क्वायर 4 और अगर k प्लस 1 का होल स्क्वायर लें यानी a जमा b का होल स्क्वायर तो किस तरह आएगा हमारे पास a का स्क्वायर यानी k का स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर और प्लस 2a है हमारे पास k और b है हमारे पास 1। तो ये हमारे पास इस तरह आ जाएगा माइनस 4 4 16 k स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू 0 के। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे 4 आ गया k स्क्वायर जमा 1 और जमा 2 आ जाएगा हमारे पास 2k माइनस 16 k स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे हमने करना क्या है कि इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे 4k स्क्वायर प्लस 4 प्लस 8k हो जाएगा और इस तरह ये माइनस 16k स्क्वायर वैसे ही आ गया। अब स्टूडेंट्स माइनस 16k स्क्वायर और प्लस का 4k स्क्वायर माइनस 12k स्क्वायर हो जाएगा प्लस 8k आ गया हमारे पास वैसे ही और प्लस 4 इज इक्वल टू 0 के। अब हम अगर स्टूडेंट्स यहाँ पे माइनस 4 कॉमन ले लेते हैं, अगर हम यहाँ माइनस 4 कॉमन लें तो यहाँ पे प्लस का 3k रह जाएगा k स्क्वायर और यहाँ पे माइनस हो जाएगा 2k और इस तरह यहाँ पे माइनस 1 रह जाएगा क्योंकि जब स्टूडेंट्स इस माइनस 4 को इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 12, माइनस 4 को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 8 और माइनस 1 को माइनस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास प्लस का 4। तो बेसिकली हमारे पास इक्वेशन वही रहेगी। तो 3k स्क्वायर माइनस 2k और यहाँ पे माइनस 1 और ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड तो 0 ओवर माइनस 4। तो आंसर हमारे पास अगेन वही आ जाएगा 3k स्क्वायर माइनस 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स हमने करना क्या है, इसका हमने फैक्टराइजेशन करनी है। तो फैक्टराइजेशन हम किस तरह करते हैं कि जो हमारे पास k स्क्वायर वाली इसको वैसे ही साइन वैसे ही एम्प्टी ब्रैकेट्स k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स इस कांस्टेंट को इस x स्क्वायर यानी यहाँ पे k का स्क्वायर है तो इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा। तो अब हमने देखना है कि 3 किस किस टेबल में आता है। तो बेसिकली 3 1 ज़रा 3 ही होता है और ये किसी के टेबल में नहीं आता। तो अगर हम स्टूडेंट्स यहाँ पे कर दें अब हमने टेबल कौन सा लेना है कि जिसको जमा माइनस करने से हमारे पास 2 आए। तो अगर हम 3 माइनस 1 कर दें स्टूडेंट्स तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी 2 आ जाएगा। तो 3k स्क्वायर माइनस 3k हो जाएगा माइनस k और ये 3। अब माइनस माइनस जमा और जमा का 1 जब k से मल्टीप्लाई होगा तो जमा का k ही आ जाएगा। तो माइनस 1 वैसे ही आ गया इज इक्वल टू 0 के। अब स्टूडेंट्स कॉमन लेते हैं हम इनमें से। तो 3 के अगर हम इस पहले 2 में से कॉमन लें तो हमारे पास k माइनस 1 और इधर हम अगर हम प्लस 1 कॉमन लें तो k माइनस 1 वैसे ही आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स जो कॉमन है उसे पहले लिखेंगे k माइनस 1 और 3k प्लस 1 इज इक्वल टू 0 के। ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब हमने क्या करना है जी इसको जो है दोनों को 0 के इक्वल रखना है। तो यहाँ पे रखते हैं इसको 0 के इक्वल। तो हमारे पास आंसर क्या था जी k आई थिंक प्लस 1 क्या था हमारे पास k माइनस 1 और इज इक्वल टू 0 और 3k हमारे पास स्टूडेंट्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो k इज इक्वल टू 1 और 3k वैसे ही आ गया यहाँ पे और ये प्लस का मैंने इधर जाके माइनस का 1 और k इज इक्वल टू ये 3 इधर मल्टीप्लाई तो इधर आके डिवाइड हो गया। तो ये देखें स्टूडेंट्स हमने k की वैल्यूज़ निकाल ली हैं। तो सिंपल इसको सॉल्यूशन सेट में पुट कर देंगे। तो यहाँ पे पुट करते हैं हम इसको 1 और माइनस 1/3। तो स्टूडेंट्स ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अगली वीडियोस में इंशाल्लाह हम इसके बाकी क्वेश्चन करेंगे। तो अगर आपको इसमें से किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप कमेंट में बता सकते हैं। इंशाल्लाह ताला मैं आपको ज़रूर गाइड करूँगा। तो आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।